ये मूवी फ्लॉप, ये भी फ्लॉप और ये भी फ्लॉप। तो ऐसा क्या ही हुआ कि एक टाइम की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सुपर हीरो मूवी बनाने वाली कंपनी आज डूबने के कगार पे आ चुका है। क्योंकि डीसी के लास्ट 10 मूवीज में सिर्फ एक ही है जो उसे सही मायनों में कुछ प्रॉफिट दिला पाया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन पर फिल्म में कमाने वाली डीसी आज मार्केट से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। असल में डीसी का विनाश बहुत पहले से शुरू हो चुका था। 2010 में डीसी वेल एस्टैब्लिश हो चुका था और इसी टाइम के अराउंड उनका डार्क नाइट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बना पूरे एंटायर सुपर हीरो हिस्ट्री का। और दूसरी तरफ डीसी के एनिमेटेड शोज भी चारों तरफ धूम मचा रहे थे और मार्वल उनसे कोसों दूर था सिवाय कुछ को छोड़ के। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं हर किसी का समय हर वक्त बुरा चले, क्योंकि 2008 में आयरन मैन के सक्सेस के साथ डीसी को ये पता चल चुका था कि उनका कंपटीशन अब बढ़ने वाला है। यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज का दाद देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक नया इनोवेटिव आइडिया लाया और उन्होंने पहली बार शेयर्ड यूनिवर्स का इजाद किया। मतलब एक ऐसा फिल्म जिनमें कई सारे सुपर हीरोज होंगे, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एवेंजर्स। 2012 में हमें पहली बार एक बेस्ट यूनाइटेड सुपर हीरोज का टीम दिखा, जो अब एक संग मिलकर बुराई का सामना करेंगे, जो अभी के टाइम पे काफी कॉमन है, पर अर्ली 2000 में ये काफी रिस्की मूव था और स्टूडियोज इसे अप्लाई करने से काफी डरते थे। पर इस चीज को डीसी आराम से ढांप सकता था, पर मार्वल ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्वल के स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर्स, एक्स-मैन, इन सभी कैरेक्टर्स के राइट अलग अलग कंपनी ओन करते हैं। लेकिन डीसी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अपने हर एक कैरेक्टर्स के राइट्स अपने पास रखते थे। वार्नर ब्रोस ने अपने इस आइडिया को क्रिस्टोफर नोलन के साथ शेयर भी किया था और वो लोग बैटमैन के यूनिवर्स में अदर सुपर हीरोज को फीचर करना चाहते थे, जिसको साफ साफ नोलन चाचा ने मना कर दिया। इसीलिए उनको अपने सेकंड सुपर हीरो मतलब सुपरमैन को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ा और इस चीज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जैक स्नाइडर को। और इसी के साथ मैन ऑफ स्टील का प्रोडक्शन शुरू हो गया 2010 में और मूवी रिलीज हुआ 2013 में और इसने टोटल कलेक्ट किया $668 मिलियन का। और इसी के ह्यूज सक्सेस की वजह से कुछ टाइम बाद वार्नर ब्रोस अपने शेयर्ड यूनिवर्स के तहत बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को फैंस के सामने लाते हैं। और ये मूवी रिलीज होने के साथ ही ये मूवी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन रिलीज होने के साथ ही ये एक महाफ्लॉप फिल्म साबित होता है। लोग इसे भर भर के क्रिटिसाइज करते हैं इसके डिप्रेसिंग टोन के वजह से और इसे कमर्शियल फ्लॉप घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद ये फिल्म भी $870 मिलियन का कमाई करता है। लेकिन इसी के ठीक कुछ टाइम बाद डीसी के जले पे नमक छिड़कने के लिए मार्वल वाले भी अपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को रिलीज करते हैं और इसके रिलीज होने के साथ ही ये वूपिंग $1.6 बिलियन का कमाई करता है और लोग इसे भर भर के प्यार देते हैं। लेकिन अब भी यहाँ पर कई लोग कह सकते हैं कि भाई वो तो पुरानी बात है, तो रुको जरा बताता हूँ। फ्लैश 300 मिलियन तक कमा नहीं पाया, ब्लैक एडम महाफ्लॉप हो चुका था जबकि वहाँ पर हेनरी कैविल का कैमियो भी था, और थॉर एक्वामैन तो अपने पिछले मूवी का आधा भी कमा नहीं पाया था, और अब इनका जोकर 2 भी इनके सुहाने सपने पे काला धब्बा है। लेकिन इनमें भी जो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोगों का कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन। डीसी के जो मेजर 2 सुपर हीरोज है बैटमैन और सुपरमैन, यहाँ पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर बात हो रही है इनके बाकी कैरेक्टर्स की जो इनके साये में छुप जाते हैं। और यहाँ तक कि डेडपूल, वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, इन सभी के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है पूरे डीसी के आगे, हाँ सुपरमैन और बैटमैन को छोड़ के। और इन दोनों के अलावा लोग डीसी के अदर कैरेक्टर्स को एज सच कुछ भाव नहीं देते। इनके अलावा द पेंगुइन शो HBO मैक्स में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, जबकि वहां पर बैटमैन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीरीज हाई क्वालिटी है और बैटमैन की मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है। दूसरा, डीसी वालों ने अपनी फैंडम को 2 भागों में बांटा हुआ है और ये सब कुछ शुरू हुआ था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ, जहां पर एक दल आए थे बैटमैन को सपोर्ट करने और दूसरी दल तो आई नहीं थी। ऊपर से भाई इनकी गंदी मूवीज बनाने की आदत कब जाएगी कुछ भी पता नहीं। लोग अब डरते हैं इनकी मूवीज में पैसे लगाने के लिए, और इनके सिर्फ कुछ ही मूवीज है जो सही मायनों में फैंस को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो है मैन ऑफ स्टील, वंडर वुमन 1, एक्वामैन 1, जोकर 1 और बैटमैन। मतलब पिछले 17 मूवीज में से सिर्फ 5 ही है जो लोगों को पसंद आए थे। लेकिन इसमें एक और चीज है जो शायद कहीं ना कहीं लोगों को खटकता है, जो है इनके सुपर हीरोज का पावर लेवल। सुपरमैन को छोड़ के इनके बाकी सभी हीरोज का पावर डिस्ट्रक्टिव लेवल का है।
और अब लोग डीसी को ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते जब तक उनके मूवीज में सुपरमैन या फिर बैटमैन ना हो तो।